हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 8 है हमारे एसएससी जेई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 दिनों में, जो कि टारगेटेड है एसएससी जेई के लिए। और अगर आप एसएससी जेई के अलावा किसी अदर ए जेई एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई या फिर यूपी ट्रिपल एस सी जेई या फिर एनबीसीसी जेई या फिर सेल ओ सी टी टी, इन इन सभी अगर एग्ज़ाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये जो क्रैश कोर्स है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएं, जिससे कि आप जो है अपने प्रिपरेशन को और बेहतर और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकें और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। और बात करते हैं अगर इस वीडियो में, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जीके जीएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डैम्स इन इंडिया, इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और इससे जो है एग्ज़ाम्स में मतलब एक दो नंबर का मतलब एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो आप चैनल से भी जुड़ जाएं। और पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैम्स इन इंडिया में। तो हम डैम्स इन इंडिया में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम, एक मिनट। यहाँ से हम शुरू करेंगे। हाँ, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि इंडिया हैज़ 4,407 लार्ज डैम्स, द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। यानी कि इंडिया में जो है टोटल 4,407 यानी कि 4,407 लार्ज डैम्स हैं, ठीक है, जो कि तीसरा लार्जेस्ट नंबर है डैम्स का इस वर्ल्ड में, आफ्टर किसके, चाइना और यूएस के। यानी चाइना और यूएस के बाद हमारा जो कंट्री है वो तीसरे नंबर पे है नंबर ऑफ डैम्स में, नंबर ऑफ डैम्स के मामले में। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो कि क्या है, उड़ीसा में है और महानदी पे बनाया गया है। ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। क्या, कौन सा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये पूरी टॉपिक, ये जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पे बना रखे हैं, वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखें और मेक श्योर करें कि आप अपने लिए एक शॉर्ट नोट्स, एक डायरी बनाए रखें, जिससे कि आगे चल के जब हम रिवीजन करेंगे इन सभी चीज़ों की, तब आपको अपने रिवीजन के लिए किसी तरह का दिक्कत ना हो, बर्डन ना हो। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो अपने नोट्स भी बनाते चलें। और रह गई बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो हीराकुंड डैम के बारे में हमने पढ़ लिया कि हीराकुंड डैम ओडिशा में है, महानदी पे बनाया गया है और सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो है डैम है हमारे इंडिया का। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो कल्लनई डैम। कल्लनई डैम जिसे हम ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं, हाँ, वो कहाँ पे है, वो है तमिलनाडु में और बनाया गया है किस नदी पे, तो कावेरी नदी पे। और ये जो है ओल्डेस्ट डैम है, यानी कि सबसे पुराना डैम है इंडिया का, जो कि 2000 साल पुराना है, ठीक है। तो कल्लनई डैम यानी कि ग्रैंड अनिकट डैम सबसे पुराना डैम है हमारे इंडिया का, जो कि 2000 साल पुराना है और ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में, ठीक है, और बनाया गया है कावेरी नदी पे। उसके बाद अगला पॉइंट है इंडियाज़ लार्जेस्ट रिवर डैम। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर डैम, तो वो कौन है, तो वो है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि बनाया गया है सतलज नदी पे, ठीक है। और अगर हम एक और पॉइंट के बारे में बात करें, तो ये जो है भाखड़ा नंगल डैम, इसका जो वाटर जो जहाँ पे स्टोर किया जाता है, यानी कि इसके पीछे जो हम वाटर स्टोर करते हैं, इसे हम गोविंद सागर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हाईएस्ट डैम इन इंडिया, अभी देखिए, अभी हमने बात करी है लॉन्गेस्ट डैम की, यानी लंबाई में सबसे बड़ा कौन है। उसके बाद लार्जेस्ट यानी कि सबसे विशाल कौन है। उसके बाद हम बात करेंगे हाईएस्ट डैम की, यानी सबसे ऊंचा कौन है। तो लॉन्गेस्ट तो हमारा हीराकुंड था, लार्जेस्ट हमारा क्या बोलते हैं, भाखड़ा नंगल डैम था। और अगर हम बात करें हाईएस्ट की, तो हाईएस्ट डैम जो है वो हमारा है टेहरी डैम। कौन डैम है, टेहरी डैम। और अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की, तो वो अप्रॉक्स 260 मीटर के आसपास है, ठीक है। और ये जो है उत्तराखंड में है। और इसको अगर बात करें कि किस नदी के बीच में, किस नदी के लिए बनाया गया है, तो ये जो है भागीरथी और भिलांगाना, भागीरथी और भिलांगाना के जंक्शन पे बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम,
तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है हमारा भाखड़ा नंगल डैम, यानी कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो ये है 226 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीएम ऑफ इंडिया हु कॉल्ड द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि कौन वो पीएम ऑफ मतलब इंडिया के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कहा कि जो ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो टेम्पल्स होंगी, यानी कि मॉडर्न भारत के टेम्पल्स होंगी, मंदिर होंगी। तो वो कौन होंगे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो ये मल्टीपर्पज रिवर वैली होंगे, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होंगे, ये आगे चल के हमारे मॉडर्न इंडिया के मंदिर बनेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट सिमिलर टू टीवीए, प्रोजेक्ट सिमिलर टू टीवीए, या टीवीए यहाँ पे है, टीवीए का मतलब है टेनेसे वैली अथॉरिटी, जो कि यूएसए में है। ठीक है, टेनेसे वैली अथॉरिटी। तो इससे सिमिलर कौन सा प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया में, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रोवाइड पावर फॉर राउरकेला स्टील प्लांट। तो मतलब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे राउरकेला यानी ओडिशा स्टील प्लांट को पावर प्रोवाइड करता है, तो वो है हमारा हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट, हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट। उसके बाद है बिगेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, यानी कि बिगेस्ट इरिगेशन कैनल, कैनल मतलब नहर, यानी कि सबसे बड़ा नहर, जो कि भारत का ही नहीं सबकी बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा है, यानी दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा जो हमारा नहर है वो कौन सा है, तो वो है इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल हमारा जो है भारत और विश्व का सबसे बड़ा नहर है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बगलिहार डैम, बगलिहार डैम जो कि जम्मू कश्मीर में है, किस नदी पर बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। यानी कि बगलिहार डैम जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में बनाया गया है चिनाब नदी पे। उसके बाद अगला पॉइंट है चमेरा डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बनाया गया है रावी नदी पे। ठीक है, उसके बाद दुल्हस्ती डैम, दुल्हस्ती डैम जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में है, बनाया गया है चिनाब रिवर पर। उसके बाद है फराक्का डैम, फराक्का डैम जो कि वेस्ट बंगाल में है, किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गंगा रिवर पे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चंबल नदी पे। ठीक है, चंबल रिवर पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिटकल डैम, हिटकल डैम जो कि कहाँ पे है, जो कि कर्नाटका में है, ये किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है घाट प्रभा नदी पे। हिटकल डैम जो कि घाट प्रभा नदी पे बनाया गया है, पाया जाता है कर्नाटका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इडुक्की डैम, इडुक्की डैम जो कि केरला में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पेरियार नदी पे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हाथनी कुंड डैम, यानी कि हाथनी कुंड डैम जो कि उत्तर प्रदेश में है, किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कहाँ पे, यमुना में, यमुना पे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला डैम है कालिंदी डैम, कालिंदी डैम जो कि कर्नाटका में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है, तो कालिंदी नदी पे बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं डैम का नाम बता रहा हूँ, यानी कि ये डैम के नाम के साथ ना कि सिर्फ ये क्या कहते हैं रिवर का नाम यानी कि नदी का नाम, बल्कि स्टेट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए वो इस तरह से पूछा जाए कि कालिंदी डैम किस नदी बनाया गया है। पूछने को ये भी पूछा जा सकता है कि कालिंदी डैम किस स्टेट में लोकेटेड है। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट्स जो है याद में रखने, ध्यान में रखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किशनगंगा डैम, किशनगंगा डैम जो कि जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पे बनाया गया है। इसके बाद है महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कर्नाटका में, जो कर्नाटका में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है, तो बनाया गया है शरावती नदी पे। यहाँ पे डैम लिख दिया गया है शरावती नदी पे। ठीक है, उसके बाद है मेट्रो डैम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल मार्क कर लीजिए। मेट्रो डैम जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है, तो बनाया गया है कावेरी नदी पे। उसके बाद है मैथन डैम, मैथन डैम जो कि झारखंड में स्थित है, बाराकर नदी पे बनाया गया है, किस नदी पे बनाया गया है, बाराकर नदी पे। उसके बाद है निजाम सागर डैम, निजाम सागर डैम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मंजीरा रिवर पे। उसके बाद है ओमकारेश्वर बांध यानी कि ओमकारेश्वर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे बनाया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है नर्मदा नदी पे बनाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगले पॉइंट की, तो वो ये है कि सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पे। इसके बाद श्रीशैलम डैम यानी कि श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है,
किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। इसके बाद है तिलैया डैम। तिलैया डैम जो कि कहाँ पे है? झारखंड में है, झारखंड में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो बाराकर नदी पे बनाया गया है। इसके बाद है रंजीत सागर डैम, या फिर जिसे हम थीन डैम भी कहते हैं, जो कि पंजाब में स्थित है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी नदी पे। ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है टनकपुर डैम। टनकपुर डैम जो कि हमारा उत्तराखंड में है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शारदा रिवर पे, यानी शारदा नदी पे, जिसे हम महाकाली नदी भी कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें मुझे बताना नहीं, मतलब ये डिजर्व नहीं करते कि मैं इन्हें हर क्वेश्चन को मतलब आपको स्टार मार्क करता रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा करता रहा तो पूरे क्वेश्चन पे स्टार मार्क हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ही स्टार मार्क वाले हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इन सबको ध्यान में रखें, याद करके रखें, जिससे कि आप मतलब अपने एग्जाम में अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके बाद है तुलबुल डैम। तुलबुल डैम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है झेलम नदी पे। इसके बाद है उरी डैम। उरी डैम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है झेलम नदी पे। उसके बाद जवाहर सागर डैम। कौन सा डैम? जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर बांध, वो बनाए कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, और ये बनाया गया है चंबल नदी पे। ठीक है। इसके बाद अलमाटी डैम। अलमाटी डैम जो कि कर्नाटका में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो बनाया गया है कृष्णा नदी पे। इसके बाद है पोंग डैम। पोंग डैम, पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पे बनाया गया है। इसके बाद है रिहंद। इसके बाद है रिहंद, या फिर आप कह सकते हैं गोविंद बल्लभ सागर डैम। ठीक है। रिहंद या फिर गोविंद बल्लभ सागर बांध जो कि यूपी में है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोन नदी पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध, यानी रानी लक्ष्मीबाई डैम, जो कि फिर से आपका कहाँ पे है? यूपी में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पे। इसके बाद है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर डैम, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सलाल बांध, यानी कि सलाल डैम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पे। इसके बाद है शिव समुद्रम डैम, शिव समुद्रम बांध, ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटका में, और किस नदी पे बनाया गया है अगर इसकी बात करें तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पे। इसके बाद है सबरीगिरी डैम, यानी कि सबरीगिरी बांध, जो कि केरला में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पंबा नदी पे। किस नदी पे? पंबा नदी पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यूकई डैम। यूकई डैम जो कि हमारा गुजरात में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ताप्ती नदी पे। उसके बाद है भीमा डैम, भीमा बांध, जो कि हमारा महाराष्ट्र में स्थित है, वो किस नदी पे बनाया गया है? तो बनाया गया है पावाना नदी पे। किस नदी पे? पावाना नदी पे। इसके बाद है बाली मेला बांध, यानी कि बाली मेला डैम, जो कि ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सिलेरू रिवर पे, यानी कि सिलेरू नदी पे। इसके बाद है बन सागर बांध, यानी कि बन सागर डैम, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोन नदी पे। उसके बाद है धोम डैम, यानी कि धोम बांध, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका कृष्णा नदी पे। इसके बाद आपका है नाथपा झकरी बांध, यानी कि नाथपा झकरी डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो obvious सी बात है, ये बनाया गया किस पे? सतलज नदी पे। ठीक है। इसके बाद है आपका इंदिरा सागर डैम, यानी कि इंदिरा सागर बांध, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है नर्मदा नदी पे। उसके बाद आपका बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जयाकवाड़ी बांध। कौन सा बांध? जयाकवाड़ी बांध, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गोदावरी नदी पे। इसके बाद है किसाऊ डैम, यानी कि किसाऊ बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में पाया जाता है, दोनों ही राज्यों के बॉर्डर में है। तो ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टॉन्स नदी पे, टॉन्स रिवर के बनाया गया है किसाऊ डैम। उसके बाद है कदाना डैम, यानी कदाना बांध, जो कि गुजरात में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? ये बनाया गया है माही नदी पे, माही रिवर पे। उसके बाद है कोल डैम। कौन सा डैम? कोल डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलज नदी पे। इसके बाद है कृष्णा सागर डैम, जो कि कर्नाटका में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पे, कावेरी रिवर पे, कृष्णा सागर डैम, जो कि कर्नाटका में है। इसके बाद है कोयल कारो डैम।
कोयल कारू डैम जो कि झारखंड में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें किस नदी पे बनाया गया है, तो कोयल रिवर एंड नॉर्थ कारू रिवर। तो कोयल नदी यानी कोयल रिवर और नॉर्थ कारू रिवर यानी कि उत्तर कारू नदी, ठीक है। इसके बाद है पंचेत डैम। कौन सा डैम? पंचेत डैम जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दामोदर रिवर पे यानी कि दामोदर नदी पे। इसके बाद है अपर पेनगंगा डैम। अपर पेनगंगा डैम जो कि है महाराष्ट्र में। ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पेनगंगा नदी पे। पेनगंगा नदी पे यहाँ पे डैम के जब पे रिवर होगा। उसके बाद है बरगी डैम। बरगी डैम जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नर्मदा नदी पे। उसके बाद है भद्रा डैम जो कि कर्नाटका में स्थित है। कौन सा डैम? भद्रा डैम जो कि कर्नाटका में स्थित है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भद्रा नदी पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा चंबल डैम जो कि राजस्थान में स्थित है, वो किस नदी पे बनाया गया है? तो बनाया गया है चंबल रिवर पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गंडक डैम। कौन सा डैम? गंडक डैम जो कि बिहार में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो गंडक नदी पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डैम हैं जिनका नाम उनके जिस नदी पे बनाए गए हैं उनके मतलब नदी के नाम पे ही पड़ा है, लेकिन तो वो तो आप बता सकते हैं आसानी से, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप मेक श्योर करें कि आप उस किस स्टेट में है, कहाँ पे वो स्थित है, आप उसे याद रखें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो नदी ही पूछे, वो ये भी पूछ सकता है कि गंडक नदी गंडक डैम जो है वो किस स्टेट में है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो है आपका बिहार में है, ठीक है। तो अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारा गिरना डैम। गिरना डैम जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गिरना नदी पे, ठीक है। इसके बाद है इंदिरा गांधी कैनल डैम। कौन सा डैम? इंदिरा गांधी कैनल डैम जो कि पंजाब में है। कहाँ बनाया गया है, मतलब किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलज और ब्यास के कॉन्फ्लुएंस पे, यानी कि सतलज और ब्यास की संगम पे। इसके बाद है हमारा अगला ककरापर डैम यानी कि ककरापर बांध जो कि गुजरात में है। ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ताप्ती नदी पे। इसके बाद लाखवर बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यमुना नदी पे। इसके बाद है लिंगना मक्की डैम। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटका में, और ये जो है शरावती नदी पे बनाया गया है। इसके बाद है माता टीला डैम। कौन सा डैम? माता टीला डैम जो कि यूपी और एमपी दोनों में ही पाया जाता है, दोनों ही के बॉर्डर में पाया जाता है। तो ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके बेतवा नदी पे। किस नदी पे? बेतवा नदी पे। इसके बाद है मंडी डैम, ठीक है। कौन सा डैम? मंडी डैम जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो किस नदी पे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ब्यास नदी पे। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागा अर्जुन डैम, वो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये जो है कृष्णा नदी पे बनाया गया है। इसके बाद है निम्मू बास्को डैम जो कि लेह में स्थित है, सुरू नदी पे बनाया गया है। उसके बाद है पोचम्पल डैम जो कि तेलंगाना में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? ये बनाया गया है गोदावरी नदी पे। इसके बाद है रामगंगा बांध जो कि उत्तराखंड में है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रामगंगा रिवर पे। इसके बाद है जवाई डैम जो कि राजस्थान में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जवाई रिवर पे। उसके बाद है कोयना बांध यानी कि कोयना डैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयना डैम जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोयना नदी पे। इसके बाद अगर बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो है मालाप्रभा डैम यानी कि मालाप्रभा डैम जो कि कर्नाटका में स्थित है, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये मालाप्रभा नदी पे ही बनाया गया है। उसके बाद मयूराक्षी डैम जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये किस नदी पे बनाया गया है? तो ये मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है। उसके बाद पैकरा बांध जो कि केरला में है, पैकरा नदी पे बनाया गया है। यहाँ पे आपको स्टेट के नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि ये नदी के नाम तो आप इनके नाम से ही पता चल जाएगा। तो ज़्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि ये जो है स्टेट पूछा जाए कि किस स्टेट में है, तो आप उसे याद रखिएगा। उसके बाद है रंजीत रिवर डैम जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। किस नदी पे बनाया गया है? तो ये रंजीत रिवर पे बनाया गया है, रंजीत नदी पे ही बनाया गया है। उसके बाद हम बात करें तावा डैम की तावा बांध की, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और तावा नदी पे ही बनाया गया है। इसके बाद है तीस्ता रिवर वैली डैम जो कि आपका सिक्किम में है,
किस पे बनाया गया है, तो ये भी आपका तीस्ता रिवर पे ही बनाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यूमियाम डैम जो कि आसाम में है, कहाँ है, आसाम में है, कौन सा डैम, यूमियाम डैम, तो ये जो है यूमियाम नदी पे ही बनाया गया है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का वो है व्यास डैम जो कि पंजाब में है और व्यास नदी पे ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ 75-76 क्वेश्चंस थे, 75-76 क्वेश्चंस थे हमारे डैम से रिलेटेड, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से ध्यान में हो, याद हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर और बढ़िया बना सकें और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें। और इसके साथ साथ अगर कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। और किसी भी तरह का अगर सजेशन हो जिससे हम इन वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकते हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट करिए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।